हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज क्या हम अभी तक क्या कर चुके हैं? हमने अभी तक पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर दी। और रीसेंट पार्ट ऑफ स्पीच हमने क्या किया? वर्ब और एडवर्ब। वर्ब के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वर्ब ऐसा कुछ है जो हमें एक एक्शन बताता है, जो डिनोट करता है कि क्या एक्शन चल रही है कि नहीं। ये हमने सीखा था। तो अब वर्ब हमने सीखा, हमने देखा कि वर्ब में रन आता है, मतलब कोई भाग रहा है तो उसे रन बोलेंगे, कोई चल रहा है तो उसे वॉक बोलेंगे। तो ये हमें एक्शन समझ में आ रही है कि नहीं। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है, बट देन उसमें एक और चीज हमें समझी थी कि कोई फीलिंग्स, कोई कुछ फील कर रहा है तो वो भी क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे हर्ट हो गया किसी को तो वो वर्ब है, कोई सैड है तो वो वर्ब है। तो ये जो फीलिंग्स है तो ये क्या है? आपके वर्ब्स ही होते हैं। ये फीलिंग, कुछ को बहुत एंग्री फील हो रहा है तो ये भी क्या है? वर्ब है। तो ये सब तो हमने कुछ वर्ब के वर्ड्स देखे थे कि वर्ब क्या होता है, कैसा होता है, किस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम ना एक नया और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले, पूरे ग्रामर का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार, सबसे इजी बोल लो, ये है वो टॉपिक। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये टॉपिक रादर करने के बाद आप लोग तो वर्ब ऐसे पहचान जाओगे, ऐसे लिटरली ऐसे। आप हर सेंटेंस में वर्ब को यूं पकड़ लोगे, अरे ये वर्ब है, अरे ये वर्ब है। सीरियसली देखो कैसे होगा वो। चलो आज का हम शुरू करेंगे। हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है टेंसेस। कौन सा है? टेंसेस। टेंसेस में क्या है भाई? टेंसेस में कुछ नहीं है। टेंसेस सिर्फ इतना बताता है कि भाई कौन सी क्रिया, कौन सी एक्टिविटी कब हो रही है, हो रही थी, या हो रही है, या होने वाली है। ये बस कौन बताता है? टेंसेस। मतलब मैम समझा नहीं कुछ, कोई दिक्कत नहीं, समझाते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में हो चुकी है तो उसको हम कैसे बोलेंगे, जो प्रेजेंट में होने वाली है तो हम उसे कैसे बोलेंगे, और जो प्रेजेंट में हो रही है उसको हम कैसे बोलेंगे। ये हमें कौन सिखाता है? टेंसेस सिखाता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं चल रही हूं, ये क्या है? प्रेजेंट में ना, प्रेजेंट में मैं चल रही हूं, आई एम टीचिंग। तो ये क्या हो रहा है? मैं पढ़ा रही हूं, मतलब मैं अभी प्रेजेंट में मैं क्या कर रही हूं? पढ़ा रही हूं। अब मैं बोली मैं पढ़ा चुकी हूं, मैंने तो ये पढ़ा दिया है, मतलब क्या हो रहा है? मैं पास्ट में बोल रही हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ कि भाई मेरा तो हो गया है कंप्लीट, पास्ट में कब का हो चुका है, अभी क्या है? तो ये है पास्ट में। और अब मैं अगर बोलती हूँ कि ये मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो ये क्या हो रहा है? हमारा फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? फ्यूचर में, कि भाई ये आगे होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। तो ये जो तीन हमने हिंदी में सेंटेंसेस देखे, यही हम लोग इंग्लिश में सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में जब कुछ हो चुकी है क्रिया, कुछ हो रही है क्रिया, या कुछ होने वाली है क्रिया, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलो हम आज का सबसे पहला देख लेते हैं टेंसेस का डेफिनेशन। क्या है ये? इट डिस्क्राइब्स, टेंसेस डिस्क्राइब्स व्हेन एनी एक्शन हैपेंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोल रहा है? कोई भी एक्शन कब हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम मतलब भाई टाइम पीरियड क्या है? पास्ट है, फ्यूचर है, या प्रेजेंट है? क्या है टाइम पीरियड? पास्ट है, फ्यूचर है, या प्रेजेंट है। ये दिखाने के लिए हम देखते हैं कि भाई एक्शन कब हुई है। ये हमें कौन डिनोट करता है, ये कौन हमें पॉइंट आउट करके बताता है? हमारा टेंसेस। तो हम टेंसेस में यही सीखने वाले हैं कि कौन सी चीज कब हुई है, when was an action completed, या फिर when will be an action completed। तो ये क्या है? पास्ट में होगा, या फ्यूचर में होगा, या प्रेजेंट में। ये है हमारे टेंसेस। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा हो। बहुत ही आसान है टेंसेस तो। अब टेंसेस में क्या है ना, टेंसेस तो तीन है, तीन तरीके से होते हैं। जैसे भूष, भविष्य, वर्तमान हिंदी में होता है, वैसे ही
हमारे इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 है। बोल रही हूँ, भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत, भविष्य, वर्तमान, तो यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। ये क्या है, हमारे 3 टेंसेस है। अब ये 3 टेंसेस तो है, अब ये 3 टेंसेस को 4 चीजों में डिवाइड किया है, यानी हर टेंस का 4 फॉर्म है। हर टेंस के 4 फॉर्म है। कौन से? देखो, एक सिंपल टेंस होता है, एक कंटिन्यूअस टेंस होता है, एक परफेक्ट टेंस होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये तीनों को, ये 4 इसमें डिवाइड किया है, मतलब तीनों में पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन वैसे ही फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या है, समझो ना, समझ गए ना कि हर एक को ये चारों में, ये चारों चीजें, ये तीनों में ये चारों चीजें आती हैं। बहुत ही आसान है, आप देखना, हम लोग जब सीखेंगे आप बोलेंगे मैम ये तो कितना ही इजी है। सीरियसली बहुत इजी। तो हम ना पहले शुरू करते हैं सिंपल से, बट उससे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। ये टेंसेस तो है बट इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने यहाँ क्या पढ़ा है, देखो, डिस्क्राइब व्हेन एनी एक्शन हैपेंड, एक्शन हैपेंड, एक्शन हैपेंड, मतलब एक्शन हो रही है, यानी कोई वर्ब परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे, यहाँ कोई वर्ब आने वाले हैं, तो हम ये वर्ब के लिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि वर्ब में हमें क्या पढ़ना है। तो ये तो आपको समझा है ना, तो एक काम कर लो, पहले पॉज कर लो, अच्छे से इसे अपने इसको पॉज कर लो वीडियो को, और जल्दी से इतना लिख लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और वर्ब का थोड़ा डिटेलिंग समझ लेते हैं, जिससे आपको ये चारों चीजें करने में यूं आसानी होगी। चुटकी बजाते से ही आपके ये टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो फास्ट राइट इट डाउन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो वर्ब है, हमने देखा कि वर्ब ही यहाँ पे यूज हो रहा है, वर्ब ही चेंज होता है, वर्ब ही खुद के फॉर्म्स को बदलता है, वर्ब चेंज होता है। वर्ब से ही हमें समझ में आता है कि जो बात हो रही है वो प्रेजेंट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है या पास्ट की हो रही है। ये कौन हमें एक्सप्लेन करता है? वर्ब हमें एक्सप्लेन करता है। तो अब यही जो वर्ब है वो किस तरीके से चेंज होगा एक सेंटेंस में, कितनी उसको चेंजेस मिलेंगे, ये हम आज देखेंगे। ये है ना आपके टेंसेस को, जब आप टेंसेस फॉर्म करो, टेंसेस में सेंटेंसेस लिखोगे, आप पास्ट में सेंटेंस लिखोगे, फ्यूचर में सेंटेंस लिखोगे, जब ये लिखोगे आप, तब आपको ये बहुत काम में आएंगे। तो देखिए कैसे काम में आएंगे। देखो, अभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब बोला जाता है इसको। टिपिकली 3 फॉर्म्स होते हैं, बट एक 2 फॉर्म्स मैंने और आपके लिए आसान करने के लिए बताया कि ये 2 भी और फॉर्म्स होते हैं। तो टिपिकली 3 ही फॉर्म होते हैं। आप कोई भी बुक खोल के देख लो, V1, V2, V3 मिलेंगे, ये S, ES और ING नहीं मिलेंगे। ये ES, ING हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं। ये एक्चुअल में वर्ब्स होते हैं क्या? हाँ होते हैं। ये हमें टेंसेस बनाने में यूज आते हैं क्या? हाँ यूज आते हैं, बहुत यूज आते हैं। बट हमें जो मेन देखना है वो है, हम मतलब बुक्स में जो मेनली दिखाया जाता है वो है V1, V2 और V3, मतलब फॉर्म V1 वर्ब का V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म। जो कैसा होता है, जो पहला जो होता है ना हमारा V1, उसको हम बोलते हैं बेस, यानी बेस वर्ड, यानी ये वर्ड है, इसके अब ऐसा वर्ड है, इसमें चेंजेस होंगे। पास्ट, V2 है पास्ट। पास्ट में अगर आप बात करोगे तो वो वर्ब कैसे फॉर्म होगा, वो वर्ब कैसे चेंज होगा, और वही पास्ट पार्टिसिपल में जब आप वो वर्ड को यूज करोगे तो वो कैसे चेंज होगा। ये क्या बताता है हमारे V1, V2 और V3 से। और S, ES एंड ING तो भाई कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए कहीं भी रहने दो,
पास्ट में रहने दो, फ्यूचर में रहने दो, प्रेजेंट में रहने दो, जब आप कोई कंटिन्यूअस टेंस बोलोगे ना तब आपका आएगा आईएनजी फॉर्म। और SES ये आप देख लेना टेंसेस करते समय आपको किधर यूज में आता है, ये भी बहुत आसान है, आप देख लेना किधर यूज में आता है। फिलहाल हमारा कंसंट्रेशन है कि हम पहले सीख ले ये वर्ड्स कैसे टर्न होते हैं, चेंज होते हैं, ये वर्ड्स किस तरीके से न्यू फॉर्म लेते हैं जिससे हमें डिस्क्रिप्शन समझ में आता है। तो देखिए हमारा पहला वर्ड है प्ले। प्ले क्या है? बेस वर्ड है, खेलो, ये हमारा बेस वर्ड है। अब इसी को आपको बोलना है कि भाई पास्ट में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? खेलेंगा, खेल रहा था, खेल रहा था। ये तो हिंदी में हो गया, हिंदी में नहीं वर्ड चेंज हो रहा है, बट इंग्लिश में क्या होगा इसका? प्लेड, यानी भाई प्लेड, इट हैज हैपेंड, मतलब ईडी लग गया तो समझ जाओ पास्ट में चली गई वो बात। तो ये क्या हो रहा है? प्लेड, प्लेड यानी गॉन इन पास्ट, पास्ट में आएगा। और देन पास्ट पार्टिसिपल में जब आपको इसको यूज करना है, कहाँ? पास्ट पार्टिसिपल में जब आपको यूज करना है तो वो आएगा प्लेड ही। पास्ट पार्टिसिपल में भी इसका फॉर्म क्या चेंज होगा? कुछ ज्यादा नहीं चेंज होगा, प्लेड ही रहेगा। देन ES लगा दिया या S लगा दिया तो क्या हो जाएगा? प्लेस, और ING लगा दिया तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। आसान था। चलो एक और वैसा एग्जांपल लेते हैं, टॉक। टॉक का कैसे होगा? पास्ट में करना है, पास्ट में बोल रहे हो, बात हो गई थी तो आपको क्या बोलना होगा? टॉक्ड, आई टॉक्ड टू हर, तो टॉक। पास्ट पार्टिसिपल में बात करनी है तो टॉक्ड ही होगा, ईडी ही फॉर्म रहेगा। तो देखिए आसान है ना, क्या है? दो रेगुलरली तो आपको ऐसे ही मिल रहा है, ये हो जाते हैं रेगुलर वर्ब्स बोलेंगे इसको हम। चलो आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ाते, छोड़ो वो सारी बातें, इतना हमें उससे कंसर्न नहीं है कि कौन सा वर्ब है कैसा है। एनीवेज, तो टॉक्ड और टॉक्ड हो गया। देन इसको अगर हम S या ES लगा दें तो क्या बन जाएगा? टॉक्स। उसमें अगर हम ING लगा देंगे तो वो हो जाएगा टॉकिंग, है कि नहीं? टॉकिंग समझ में आ रहा है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म है तो टॉकिंग। देन जो नेक्स्ट है ये होते हैं अलग ही चेंज। मतलब क्या, यहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली तो ना ज्यादा से ज्यादा, मतलब भैया मैं बोलूँ तो 70% टाइम्स मैं बोल सकती हूँ आपको कि जो वर्ड्स है ना, टॉक, प्लेड, प्लेड, टॉक, टॉक्ड, ऐसे ही चेंज होंगे 70% टाइम्स। बट जो बच्चे 30% टाइम्स, हमने 20 सुना था। इंग्लिश में हर चीज ऐसी ही होनी, ऐसी नहीं होती, हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता ही है। तो इसमें भी एक्सेप्शंस रहते हैं, जो वर्ड उस तरीके से ईडी नहीं लग के चेंज होते हैं। यानी ये वाला गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, इसका नहीं आएगा गो, गोड, 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 गोड क्या है? नहीं आता है, वो वर्ड ही नहीं है, तो वैसे नहीं होता ये गो, वेंट, गॉन, ये इस तरीके से चेंज होगा। इसको लर्न करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। थोड़ा सा ब्रेन यूज कर लिए हम, वर्ड्स ऐसे फेमिलियर वर्ड्स हैं हमारे, हमने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो हम उसको अंदाजा लगा सकते हैं। तो गो, वेंट, गॉन, उसका SES फॉर्म लगा दो तो गोज, GOS, गोज नहीं आता है, GOES आएगा यहाँ पे, ठीक है। ES का हमने एक भी एग्जांपल नहीं देखा था ना, तो देख लो पहला एग्जांपल है ES का। एंड देन ING में आएगा गोइंग, सिंपल। देन नेक्स्ट जो है हमारा सिंग। सिंग भी क्या होगा? सिंग भी देखो, सिंग, सिंगड, सिंगड, कितना भंगार लग रहा है, सुनने को ही भंगार लग रहा है। तो ये क्या रहेगा? सिंग, सैंग, संग। क्या होगा इसका? सिंग, सैंग, संग, सिंग्स, सिंगिंग। अगर S आया तो सिंग्स और ING आया तो सिंगिंग। देन नेक्स्ट बेस वर्ड है हमारा डू। ये तो बहुत कॉमन है, डू। आई हैव, नहीं, आई डू इट, आई डू इट, तो ये आ गया डू। आई डिड इट, तो ये हो गया पास्ट में, डिड। आई हैव डन इट, तो पास्ट पार्टिसिपल, आई हैव डन इट, पास्ट पार्टिसिपल में डन आएगा। एंड देन ES में आएगा डस, ES में आएगा डस, एंड देन ING में आएगा डूइंग। ठीक है, इजी है ना, डिफिकल्ट तो कुछ है ही नहीं मैम, आसान ही लग रहा है, आसान ही है। अब इसके मैं कुछ लिस्ट आपको फॉरवर्ड कर दूंगी तो उसका टेंशन मत लेना, कुछ मेनली मैं इसी के लिस्ट फॉरवर्ड करूंगी, गो, सिंग, डू जैसे वाले, जिसके बहुत अजीबोगरीब चेंज हो रहे हैं। ये लिस्ट हम पढ़ लेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेना, बस रीड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रीड करना है हमें, उसमें डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम रीड भी कर लिए तो हमारे लिए काफ़ी है।
तो ये है हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब चलो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो आप समझ गए, मैम इसके एग्जाम्पल्स दे दो ना। देंगे ना, हम अभी इतना सारा टेंसेस पढ़ने वाले हैं, उसमें हम ये सारी चीजें यूज करने ही वाले हैं। आई विश मेरे पास बड़ा बोर्ड होता तो मैं ये इसको ऐसे ही रखती और साइड में आपको एग्जाम्पल्स विद जब टेंसेस हम पढ़ेंगे उसके साथ इसके एग्जाम्पल कैसे रिलेट होते बता पाती। नहीं है मेरे पास बड़ा बोर्ड, तो मुझको तो इसे करना पड़ेगा रफ। बट आपको क्या करना है, इसको लिख के लेना है, पॉज कर लो, लिख लो। हम टेंसेस की शुरुआत करेंगे और देखना आप ही बोलोगे मैम टेंस सबसे इजी पार्ट था पूरे ग्रामर का। तो हम ये यहीं पे आप लिख लो इसे, फिर देन हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम हमारा मेन पार्ट जो है टेंसेस का, उससे शुरुआत करते हैं। जो टेंसेस है ना, उसमें हम क्या करेंगे, पहले तीनों भी सिंपल टेंस पढ़ लेंगे, फिर तीनों भी परफेक्ट टेंस पढ़ लेंगे, फिर तीनों भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ लेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी हम अभी सिंपल टेंस करने वाले हैं फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट में, तीनों में। तो पहला जो हम करेंगे वो प्रेजेंट का करेंगे, क्योंकि वो सबसे इजी होता है। तो हम पहले देखेंगे प्रेजेंट में क्या है। प्रेजेंट में क्या होता है, एन एक्शन दैट ऑकर्स ऑन रेगुलर बेसिस। उसमें आप यूज करोगे सिंपल टेंस, जो रेगुलरली यूज हो रहा है, जो रेगुलरली किया जाता है, तो उसको आप क्या करोगे, सिंपल टेंस में लिखोगे। और या, और नहीं, एंड हर वो चीज जो फैक्ट है और जो आज तक सही है, तो उसको आप क्या लिखोगे, सिंपल टेंस में। जैसे ताजमहल इज इन आगरा, तो ये कहाँ है, आगरा में है, तो ये फैक्ट है, सही बात है, गलत है क्या कुछ इसमें, नहीं, ट्रू है। तो इसको क्या होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक तरीका होता है लिखने का, तो वो तरीका क्या है, ये सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, प्लस वर्ब V1 जो हमने देखा था, V1 प्लस रिमेनिंग सब्जेक्ट, आगे जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। तो कैसे इसको लिखा जाता है, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है पहले वो आएगा, फिर V1 आएगा, V1 यानी वर्ब का बेस फॉर्म जो हमने देखा था वो आएगा, और फिर रिमेनिंग सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट, प्ले क्या है, V1 फॉर्म है, फुटबॉल रेगुलरली रिमेनिंग सेंटेंस है। प्ले क्या है, हमारा बेस वर्ब है, तो यानी ये बेस हो गया है हमारा वर्ब का, यानी V1 फॉर्म आ गया है, तो ये आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली। देन देखो एक और, सन राइजेस इन द ईस्ट। मैम आपने यहाँ पे ES क्यों लिखा है, सन राइज इन द ईस्ट आना चाहिए V1 फॉर्म में, तो हाँ आना चाहिए, वो हमने SES देखा था, याद है, उसी का ये छोटा सा चेंज है जो आपको यहाँ देखना होगा। देखो जब भी सिंगुलर फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, जब भी हम सिंगुलर फॉर्म में बात कर रहे हैं, यानी ही शी इट सिंगुलर है, तो उधर आएगा इट्स, S या ES लिखा जाएगा, या ES लिखा जाएगा। ठीक है, हमने वो SES फॉर्म पढ़ा था ना, वो यहाँ यूज होता है, यहाँ पे ऐसे जगहों पे। तो ही शी इट है, तो यहाँ पे क्या होगा, S के जगह, ईट के जगह ही इट, शी इट नहीं आएगा, ही इट्स, शी इट्स ऐसे आएगा, तो ये आएगा इट, ES आएगा। और बाकी जब भी प्लूरल रहेगा, प्लूरल है भाई, प्लूरल है, तो वहां आई को छोड़ दो, तो हर जगह इट आएगा, मतलब आई प्लूरल नहीं है, आई सिंगुलर ही है, मैं अकेली खुद की, बट इट इज इंक्लूडेड इन दिस थिंग। तो आई, यू, वी और दे, आई, यू, वी, दे के लिए यूज करोगे तो आएगा इट, आई, यू, वी और दे के लिए यूज करोगे तो आएगा EAT, इट। जो बेस फॉर्म है वो V1 वाला जो फॉर्म हमने देखा था सिर्फ वही आएगा, बट अगर ही शी इट है तो S आगे लगेगा ही। तो ये छोटी चीजें हैं जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हम कर देते हैं, तो ये हमें नहीं करनी है, इसलिए हम इतनी बारीक चीजें पढ़ के ले रहे हैं। यानी सेंटेंस फॉर्म करने में हमें ज्यादा ये चीजें काम में आएगी, रादर देन वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, ये आपको कोई नहीं पूछेगा लाइफ में, बट आपको ये सबसे ज्यादा देखा जाएगा कि आप सेंटेंस फॉर्म कैसे कर रहे हो। अगर आपने यहाँ लिख दिया होता सन राइज इन द ईस्ट, तो ये बहुत गलत सेंटेंस हो जाता है।
सन क्या है, इट फॉर्म में है, इज इट ही, इज इट शी, नो इट इज इन इट फॉर्म। अब इट फॉर्म में है तो या तो एस आएगा या तो ई एस आएगा, तो यहाँ पे इसलिए आता है सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, देन वी ईट, वी ईट क्या, कुछ भी, वी ईट फ्रूट्स, वी ईट बनानास, वी ईट मैंगोज, वी ईट पास्ताज, कुछ भी आ सकता है, या इसलिए ये है वी ईट। यानी यहाँ पे देख लो हमारे बॉक्स में बता रहा है प्लूरल फॉर्म में है तो इट आना है, सिंगुलर फॉर्म में है तो एस या ई एस आना है। यहाँ हनी इज स्वीट, मैम यहाँ पे वर्ब तो दिख नहीं रहा है कोई भी, भाई ये आई एस इज है ना, ये वर्ब का ही काम कर रहा है, यहाँ पे वर्ब का ही काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये हनी इज स्वीट। बोला ना कभी भी सेंटेंस के हिसाब से वर्ड चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा, तो यहाँ पे इज जो है हमारा वर्ब है। देन शी डांसेस वेल, शी डांसेस वेल, वाओ, तो ये हमारा एस लग रहा है, शी डांस वेल नहीं आता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, पकड़ में नहीं आएगा लोगों को, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है वो, तो शी डांसेस वेल। देन राम प्लेस फुटबॉल, राम प्लेस फुटबॉल क्या है भाई, राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए उधर आया, नाम ही और शी नहीं दिया है बट नाम दिया है, अगर इसी की जगह शी की जगह यहाँ आता राधिका डांसेस वेल, राधिका आता नाम शी की जगह, तो वहां पे डांस वेल नहीं आता, डांसेस ही आता। और अगर यहाँ ये आता कि आई डांस वेल, आई डांसेस वेल नहीं आएगा, आई रहेगा तो आई डांस वेल आएगा। तो वैसे ही राम प्लेस फुटबॉल आएगा, ही प्लेस फुटबॉल, राम प्लेस फुटबॉल, शी प्लेस फुटबॉल। चलो इसी को हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म में कैसे कैसे जाएगा। ही प्लेस फुटबॉल, शी प्लेस फुटबॉल, इट प्लेस फुटबॉल तो होता ही नहीं है कुछ भी। देन आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। समझ रहा है, ये लिख लो, अगर आपको कभी कुछ डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है तो लिख लो। डांसेस का भी देख लेते, चलो वैसे शी डांसेस वेल, ही डांसेस वेल, यू डांस वेल, दे डांस वेल, आई डांस वेल, वी डांस वेल। होता है कि नहीं, होता है। वैसे सन है तो इट फॉर्म है, अब ये शी की जगह आप लिख लो राधिका डांस वेल, आपको जिसका नाम लिखना है लिख लो, मतलब आपको याद रखना है, नाम भी रहा है, सिंगुलर फॉर्म है, वो सिंगुलर फॉर्म है तो उधर क्या आएगा, ई एस या एस लगेगा वर्ब के साथ। तो ये क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये इतना ही सिंपल है, खत्म हो गया ये इधर ही, इतना ही है। हम इतना भी सीख लिए ना, इन मोर देन इनफ, हम बहुत से सेंटेंसेस 100% करेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल टेंस है, राइट इट डाउन फटाक से, ये सारा चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको काम में आएगा हर जगह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिमाइंडर देगा किस तरीके से लिखना है, तो ये सब कुछ फटाक से लिख लो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फॉर्म, कौन सा है, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस अब हम देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में क्या है, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, इट हैज बीन डन एंड डस्टेड, कंप्लीटेड, तो वो होगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस। एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बिफोर, हो गया है, कंप्लीट हो गया है। देखो इसमें क्या रहेगा, एस सब्जेक्ट हमारा, जो इसका फॉर्म कैसा रहेगा, सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, सब्जेक्ट प्लस V2, V1 आया था हमारे प्रेजेंट टेंस में, अब यहाँ V2 आएगा, हमने देखा था पास्ट टेंस में यूज होंगे वर्ड्स, देखा था ना हमने, वो बॉक्स में देख लो जल्दी से, बॉक्स में V2 वाले, तो ये V2 वाले फॉर्म्स आएंगे एंड देन रिमेनिंग सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का वो लिखने का तरीका, यानी उसका सेंटेंस फॉर्म करने का तरीका। फटाक से सेंटेंस देख लेते थे, आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल, हमने सिंपल टेंस में क्या देखा था, आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्लेड फुटबॉल। ही रोट अ लेटर, राइट का यहाँ क्या हो गया, रोट, यहाँ पे ये वर्ड जो है राइट का क्या हो गया, रोट। देन आई डिडंट स्लीप वेल, आई डिडंट स्लीप वेल। डू डिड डस, तो यहाँ पे डू का हो गया, आई डिडंट
स्लीप वेल, डिड हो गया, डू का डिडंट भी नहीं, डिड हो गया। देन शी लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर, लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर, लेफ्ट कहां से आया हमारा, लीव, 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 लेफ्ट, लेफ्ट, लीव्स एंड लीविंग, ये रहेगा उसका फॉर्म। तो ये लीव, शी लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर, तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया, यानी एक और हमारा सेंटेंस बन गया, शी लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर। कितना सिंपल है, हो गया ना चीज, कंप्लीट हो गई। अब जैसे एक और लॉयन रोड, यानी लॉयन रोर किया, तो रोर, लॉयन रोर्स रहेगा, तो क्या रहेगा हमारे प्रेजेंट टेंस में रहेगा। लॉयन रोड रहेगा तो हमारे पास्ट टेंस में रहेगा। रोड, ईडी लग गया तो पास्ट टेंस हो गई, वही वो चीज। एक और, शी सैंग रियली वेल, शी सैंग रियली वेल, क्या हो रहा है, पास्ट टेंस में बात हो रही है, सैंग, सिंग, सैंग, सम। तो सैंग जो V2 फॉर्म था वो हो रहा है हमारा यहाँ पे सूट, और हम उसको बोलेंगे पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, यानी क्या, शी सैंग वेल, यानी जो सैंग है वो V2 फॉर्म में है, शी हमारा सब्जेक्ट है, सैंग हम V2 फॉर्म में, रिमेनिंग जो पार्ट है सेंटेंस का वो वेल, तो शी सैंग वेल। वैसे यहाँ पे भी वही है, आई हमारा सब्जेक्ट है, प्लेड जो प्ले से आया है, बेस वर्ड इसका प्ले है, हम V2 में उसको लिखेंगे तो प्लेड फुटबॉल, जो हमारा रिमेनिंग सब्जेक्ट है। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं याद करनी है मत करो, बट आपको ये इजीली ईडी में, जैसे ये ईडी में चेंज हो गया है, बट यहाँ बाकी कुछ ईडी में चेंज हुआ क्या, नहीं, मैंने जानबूझ के ऐसे वर्ड्स लिए ताकि आपको समझे कि पास्ट टेंस में ईडी ही नहीं लगता, रोट होगा, डिडंट होगा या लेफ्ट होगा। ओके, शी सैंग होगा, बट लॉयन रोड होगा, ईडी। ओके, ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल ही है भाई, कहाँ डिफिकल्ट है, आसान ही तो लग रहा है, मुझे तो देख के आसान लग रहा है, आपको भी देख के आसान ही लग रहा होगा, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, हम जाते हैं फ्यूचर टेंस पे। फर्स्ट यू राइट इट डाउन दिस, देन हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर पे। मूविंग ऑन टू सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे देख लो भाई, जो चीज फ्यूचर में होने वाली है, जो होंगी, एन एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होंगी, उसको हम बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। नहीं, आपको सिर्फ बोलना है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, तो ये रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। शी प्लस विल प्लस वी, वन विल बी इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, एस सब्जेक्ट, शी नहीं सॉरी, सब्जेक्ट प्लस विल, विल क्यों आएगा, क्योंकि भी फ्यूचर की बात हो रही है तो विल तो आना ही है, फ्यूचर में क्या आएगा, विल, विल एंड शाल बेसिकली फ्यूचर के लिए होते हैं, तो यहाँ विल आएगा। अगर विल दिख रहा है तो मतलब समझ लो ये फ्यूचर की चीज है, फ्यूचर में बोल रहे हैं। देन प्लस V1 प्लस जो भी है वो, प्लस V1 इज हमारा V1 बेस वर्ड यहाँ पे आएगा। देन एग्जाम्पल फटाक से देख लेते हैं, आई विल प्ले फुटबॉल, क्या आ रहा है, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, विल प्लस ये क्या है, विल हमारा है, प्लस V1 क्या है हमारा, प्ले, एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस इज फुटबॉल, तो आई विल प्ले फुटबॉल। Then I will write a letter. I will write a letter. She will sing. She will sing. मैम यहाँ पे नहीं आता है क्या SES वाली चीज है, नहीं, यहाँ SES नहीं होता, यहाँ कुछ भी रहने दो, इट के साथ S नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। I will sing भी sing ही होगा, यहाँ she will sings नहीं होगा, she will sing होगा सिर्फ, बस। यहाँ SES चीज नहीं आती, SES जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगा, प्रेजेंट टेंस केस में लगेगा। तो आई विल प्ले फुटबॉल, शी विल राइट अ लेटर, शी विल सिंग अ सॉन्ग, या फिर ये भी बोल सकते हो, इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, या आई विल डिग अ होल इन द गार्डन, आई विल डिग अ होल इन द गार्डन, मतलब मैं फ्यूचर में ये चीज करूंगा, मैं फ्यूचर में डिग करूंगा, आई विल डिग, यहाँ पे विल एंड डिग, तो डिग जो है हमारा क्या है, वर्ब है, और विल क्या है हमारा फ्यूचर जो डिनोट करता है। और या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, और क्या है हमारे इसमें सेंटेंस, दे विल गो टू द पार्क टुमारो, दे विल गो टू द पार्क, या फिर इतना ही बोल दो, दे विल गो टू द पार्क। ये सारे क्या है हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस।
फ्यूचर भी फ्यूचर की तरह इजी है, आसान है, मक्खन है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पहुंचेंगे, हमारे फ्यूचर के बाद हम जाएंगे परफेक्ट टेंस पे जाए तो हम परफेक्ट टेंस पे जाएंगे। जब तक आप ये लिख के ले लो। yes, मैंने बोला था कि कंटिन्यूअस टेंस हम परफेक्ट टेंस हम शुरू करेंगे, बट मैंने बोला जो इजी आसान चीज है पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम अभी जो कंप्लीट करेंगे वो है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। सबसे आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखो कंटिन्यूअस क्या है, वर्ड ही बोल रहा है, कंटिन्यू, चल रही है चीजें, कंटिन्यू है, चल रहा है, रुका नहीं है, चल रहा है, तो वही क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस। देख लो जैसे कि एन एक्शन विच इज करेंटली गोइंग ऑन, एक एक्शन जो और चल रही है, रुकी नहीं है, और प्रेजेंट में चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा सेंटेंस का, एस यानी सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर, कुछ भी आ सकता है, प्लस वी, आईएनजी फॉर्म हमने देखा था, आईएनजी प्लस रिमेनिंग सब्जेक्ट, फिर आगे के सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे एक चीज नोट करना बहुत जरूरी है कि ये जो आई इज और आर है, इसको कब और कैसे और किसके साथ यूज करना है। तो भाई उसके लिए शॉर्टकट है, आई जो है एम, आई एम आएगा। क्या आई इज, आई आर बोलना भी सही लगता है, आई एम गोइंग टू स्कूल अच्छा लगता है, और इज गोइंग टू स्कूल क्या है, ये आई इज गोइंग टू स्कूल कुछ भी है, कुछ भी, तो ये आई इज तो नहीं आता, तो ये आई एम ही आएगा। देन ही, शी और इट के साथ क्या आएगा, इज, सिंगुलर है, इज है। अब यही चीज जब प्लूरल हो जाएगी तो आर आ जाएगा, यू वी दे, यू वी दे के साथ क्या आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आई इज, आई एम आर का यूज करना है आपको, इन शॉर्ट सॉरी एम इज आर का यूज करना है। देन जब आप एम इज आर का ढंग से यूज कर लोगे तो आपका सेंटेंस तो ऐसे ही परफेक्ट हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आई ये किस तरीके से फॉर्म होगा। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, आई एम राइटिंग अ लेटर। राइटिंग डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, ये टी आई एन जी हमारा है, ये V3 फॉर्म, V3 बोल रही हूँ सॉरी, VING फॉर्म। देन शी इज राइटिंग अ लेटर, शी के साथ इज लग रहा है, यस यस इज लग रहा है, तो शी इज राइटिंग अ लेटर। देन दे आर राइटिंग अ लेटर, क्या आएगा, दे आर, बहुत सारे लोग हैं ना, तो दे आर राइटिंग अ लेटर। वी आर राइटिंग अ लेटर, यानी एक से ज्यादा है तो वी लग रहा है, तो वी आर राइटिंग अ बुक, या बुक, चलो बुक है कि नहीं। तो यही है आपका सिंपल सॉरी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रादर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इजी था ना ये भी यार, बहुत इजी है। कुछ भी लगता है तो बिंदास पूछ लो भाई, अगर डाउट आ रहा है तो लगेज तब का तब मैसेज कर लेना, बट मुझे तो लगता नहीं कि डाउट आने जैसा कुछ है। आप लोग ये लिखो, पॉज करके लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म जो है पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट में कुछ क्रिया चल रही थी और वो चल ही रही थी, यानी इट समथिंग, कुछ एक्शन हो रहा था और वो चल ही रहा था, यानी हम बोल रहे कि हो रहा था वो एक्शन। जैसे कि देख लो, एन एक्शन विच बिगेन इन पास्ट एंड वॉज स्टिल गोइंग ऑन, एन एक्शन विच बिगेन इन पास्ट, पास्ट में चालू हुई और चल रही थी। जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस वॉज या वेर रहेगा, वॉज या वेर लगेगा मतलब बताने के लिए पास्ट में है, प्लस VING फॉर्म रहेगा और अपना आगे का सेंटेंस। ठीक है, वॉज या वेर कब यूज करना है, वॉज कब यूज करना है, जब सिंगुलर है, यहाँ पे आई भी इंक्लूड है, हाई, आई ही शी इट, आई ही शी इट क्या आया तो वॉज यूज करना है। देन वी यू दे आया तो वेर, जहां पे प्लूरल आ रहा है वहां वेर, जहां सिंगुलर आ रहा है वहां वॉज। इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, यूज करना है, वॉज और वी को। ये तो आप लोगों को पता ही होगा मेरे ख्याल से। चलो देख लेते हैं, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं अकेला था, सिंगुलर था, तो आई वॉज आया, आई मेरा सब्जेक्ट, वॉज वेर की जगह वॉज, एंड VING की जगह आर रीडिंग, एंड अ बुक इज हमारा रिमेनिंग सेंटेंस। वैसे इसको प्लूरल में करना है तो दे वेर रीडिंग अ बुक, दे वर रीडिंग अ बुक। देन एक और, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, he was playing football, we were playing football, they were playing football,
यू वर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब आप किसी को देखे थे कि अरे मैंने तेको वहां देखा था, किधर? अरे when you were playing football on the stadium, at the stadium, sorry, when you were playing football at the stadium, oh you were playing a football, जब आप खेल रहे थे, जब आप खेल रहे थे तब मैंने आपको देखा। तो I was playing a football, I was playing football, sorry, I was playing football, you were playing football, she was playing football, they were playing football, they were reading a book। समझ रहा है? क्लियर है ना? बस वॉज और वेर लगाना है और आईएनजी फॉर्म को अटैच करना है, खत्म। और है ही क्या आगे, जो सेंटेंस जैसा है फिर वैसा चलने दो। आसान है ना? कुछ ऐसे गड़बड़ वाला तो चीज नहीं लग रहा है ना, इसके लिए हम बहुत शॉर्टकट एक दे लेने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो। बट अभी ये बेस यहाँ डिटेल में हो रहा है तो आप समझ लो। एस सब्जेक्ट प्लस वॉज वेर प्लस VING फॉर्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, बट उससे पहले भाई लिख लो यार फटाक से, फटाफट फट 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 लिख लो, देन हम फ्यूचर पे पहुंच जाते हैं और फ्यूचर खत्म कर देते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट जो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा, फ्यूचर जैसे पास्ट में कुछ चीज हो रही थी, चल रहा था और वो चल ही रहा था, एन एक्शन वॉज स्टिल गोइंग ऑन, एन एक्शन वॉज being performed in past या began in past and was still going on। तो वैसे ही फ्यूचर में भी वही होगा, an action which will be performed in future and will still be going on, यानी जो फ्यूचर में होने वाला है और चलते रहने वाला है। an action which will begin in past, an action which will begin in past and will still go on, ये क्या रहेगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, एस प्लस विल बी यानी सब्जेक्ट प्लस विल बी लगेगा यहाँ पे। पास्ट में क्या लग रहा था, वॉज वेर, प्रेजेंट में क्या लग रहा था, एम आई इज आर, एम आई नहीं, एम इज आर, देन इसमें क्या लगेगा, विल बी। जब कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो विल बी लगेगा प्लस ING। इसका देखो कैसा है, आई विल बी प्लेइंग, देखो आई विल बी प्लेइंग हमारा वर्ब, then she will be staying here, they will be singing a song, we will be reading this book tomorrow, we will be digging a hole tomorrow at this point of time, you will be sitting in exam, you will be sitting in exam tomorrow, है कि नहीं? ये सब क्या है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है भाई, फ्यूचर में ये चीज होने वाली है, इसके लिए क्या लगेगा, विल बी प्लस वी का ING फॉर्म, विल बी प्लस वी का ING फॉर्म यहाँ पे यूज होगा, याद रखना। तो प्रेजेंट में क्या लग रहा था हमारा, एम इज आर और प्लस वी का ING फॉर्म यानी वर्ब का ING फॉर्म, तो वो क्या होगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, I am writing a letter। Then पास्ट में क्या लग रहा था, was या were, तो वहां पे क्या होगा, I was writing a letter। अब फ्यूचर में क्या लगेगा, will be, I will be writing a letter। तो ये क्या है हमारे कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ क्या लग रहे हैं, फिर से एक लास्ट टाइम, प्रेजेंट रहा तो क्या लगना है, am is are, अगर पास्ट है तो क्या लगना है, was या were प्लस ING फॉर्म ऑफ कोर्स। देन फ्यूचर है तो क्या लगना है, will be प्लस ING फॉर्म। कर लो, समझ में आया ना, दिक्कत नहीं हुई ना? आई होप सो नहीं हुई। फिर भी हम इसको एक और शॉर्टकट यूज करेंगे तो उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, कुछ जरा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो हम एक टेबल पढ़ने वाले हैं, वो टेबल में तो पक्का सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। फिलहाल के लिए कंटिन्यूअस टेंस तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आई होप कि आपको समझ गया हो। तो यू राइट इट डाउन फर्स्ट, लिख लो फटाक से। हम अब जो नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट टेंस, जो मैंने बोला था परफेक्ट टेंस पे जाते हैं, और पहला ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज ना पास्ट में चालू हुई थी और प्रेजेंट में शायद खत्म हुई, या प्रेजेंट में आप क्या बोल रहे हो, वो चीज क्या हो रही है, पास्ट में कुछ चीज चालू हुई है
और प्रेजेंट में भी वो ट्रू है, मतलब कुछ चीज पास्ट में हुई थी बट वो प्रेजेंट में भी ट्रू है। जैसे शाहजहां हैज बिल्ट क्या अपना ताजमहल, शाहजहां हैज बिल्ट ताजमहल, मतलब क्या बोल रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया। बट इसका तो ऐसे शाहजहां वॉज बिल्ट ताजमहल थोड़ी आएगा, ये ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, मतलब पास्ट में बात कर रहे हो। बट आपको प्रेजेंट में बोलना है तो कैसे बोलोगे, शाहजहां हैज बिल्ट ताजमहल, मतलब शाहजहां ने ताजमहल बनाया। ये हम प्रेजेंट में बता रहे हैं कि हाँ ये काम कुछ है ना जो पास्ट में हुआ था बट ये आज भी सच है, आज भी ये ट्रू है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्लस ऐसी भी चीजें जिसके लिए टाइमिंग नहीं दी होगी या टाइमिंग दी होगी, जैसे कि अगर समझो शाहजहां हैज बिल्ट ताजमहल इन डैश डैश सेंचुरी, तो ये हमने टाइमिंग स्पेसिफाई कर दी। या फिर हमने टाइमिंग नहीं स्पेसिफाई की, जैसे शाहजहां हैज बिल्ट ताजमहल, या फिर आई हैव सीन क्रोकोडाइल इन दैट लेक, टाइमिंग नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, बस बोल रहे कि लेक पे हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ कुछ पास्ट में चीज हुई है, कब हुई है कैसे हुई है हमें अता पता नहीं है, बस हुई है और वो आज भी सच है, आज भी ट्रू है। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका फॉर्म देखो कैसे इसका स्ट्रक्चर जाता है, इसके सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्लस हैव और हैज लगेगा प्लस V3 लगेगा। क्यों, क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ था ना, तो हमें उसको आज बताना है। आज बताने के लिए हैव और एज आ गया, हैव और हैव या हैज लगता है तो चीज प्रेजेंट में हो जाती है, बट ये चीज कहाँ थी, पास्ट में हुई थी, तो ये V3 फॉर्म इसलिए यहाँ पे यूज होता है प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अगेन एक बार थोड़ा सा, सब्जेक्ट तो क्या है वैसा का वैसे, चीज प्रेजेंट में हो रही है इसलिए हैव और हैज, प्रेजेंट में है इसलिए प्रेजेंट में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हैव और हैज प्लस V3। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में हुई थी चीज, एक्शन विच बिगेन इन पास्ट, पास्ट में हुई थी ये चीज, इसके लिए V3 पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है प्लस हमारा जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो। एक और बार, सब्जेक्ट क्या है हमारा, जो है सो है भाई, हमें क्या लेना देना, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, प्लस हैव और हैज क्यों यूज कर रहे हैं हम, ताकि ये जो चीज है हमारी प्रेजेंट में है हमें समझ में आए, प्लस V3 फॉर्म क्या होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम पास्ट पार्टिसिपल क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये जो चीज है पास्ट में हुई थी, एन एक्शन विच बिगेन इन फ्यूचर पास्ट, सॉरी एन एक्शन विच बिगेन इन पास्ट, पास्ट में ये चीज हुई थी, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं V3 एंड प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। फाइन, अब समझ रहे हो वो टेबल का इंपॉर्टेंस कितना है हमारे लिए, वो टेबल अगर नहीं पढ़ाया जाता तो आपको कितनी चीजें मिस हो जाती, इसलिए टेबल का इंपॉर्टेंस है। वैसे जैसे हमने देखा था एम इज आर कहाँ पे यूज करना है, तो वैसे ही हैज और हैव कहाँ यूज करना है, अगर सिंगुलर है तो हैज यूज होगा ही शी इट, बट हैव है तो हैव, अगर सॉरी प्लूरल है तो यूज होगा हैव, प्लस आई रहा तो यूज होगा हैव। आई इज एन एक्सेप्शन, यहाँ पे आई सिंगुलर होते हुए भी यहाँ पे हैव लगेगा, तो आई हैव रिटन अ बुक, आई हैव रिटन अ बुक, मतलब आज भी सही है बात, ये मैंने बुक लिखी है। देन यू हैव रिटन अ बुक, तुमने बुक लिखी है। ही हैज रिटन अ बुक, मतलब क्यों सिंगुलर है इसलिए हैज यूज हो रहा है, ही हैज रिटन अ बुक, क्योंकि भाई सही है ये बात, आज भी सही है कि ये बंदे ने बुक लिखी थी, तो ये क्या हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो एक बार ये ही हैज, सॉरी आई हैज बोल रही थी, आई हैव आना चाहिए, ही हैज रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिखा है। देन आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर, यहाँ ड्रॉ का आता है पास्ट पार्टिसिपल, ड्रॉन, ठीक है, ये एक नया है आपके लिए। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। I have seen crocodile in that lake, देखा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना, यही बोला था मैंने, I have seen crocodile in that lake, है कि नहीं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है जो क्या बोलते हैं,
हमने अभी देखे हैं, सॉरी हमने अभी देखे हैं। एक और चलो देख लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। I have done the job, I have done the job, I have done the job, do did done याद आ रहा है, तो I have done the job ये भी आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। आप प्रेजेंट में बोल रहे हो, I have आ गया, have और as आया कि समझ लेना ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। कौन सा फॉर्म रहेगा, सामने वाला वर्ड देख लो, वर्ड क्या है V3 में दिख रहा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके कूल, कळलं ना सगळं, काहीतरी जास्त डोक्यावर मतलब सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, प्लीज जा रहा है तो बताना, हम एक और बार इसको लगे तो पढ़ेंगे, बट प्लीज बताना कि कैसा लग रहा है पढ़ के, ठीक है। स्पेशली आपका ग्रामर पार्ट पढ़ के बताना कि आपको समझ रहा है या नहीं। चलो अब नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो नाउ मूविंग ऑन टू पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां क्या हो रहा है, कुछ चीज पास्ट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं, जब कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन कंप्लीट हो गई है किसी एक्शन से पहले। जो कंटिन्यूअस टेंस था वो कंप्लीट, उससे पहले कोई एक्शन जो कंप्लीट हुई होगी, एक्शन 1 है जो कंप्लीट हुई है एक्शन 2 के पहले, तब यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्टली फ्यूचर में वो चीज हुई थी। तो क्या बोल रहे हो, कोई चीज पास्ट में हो चुकी है किसी एक्शन से पहले। ये ऐसे टफ जाता है, हम डेफिनेशन से ज्यादा ये स्ट्रक्चर देख के एग्जांपल देख के समझ जाते हैं। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट, यानी एक्शन 1 एक्शन 2 के पहले हो गया है ये फर्स्ट, तो ये क्या होगा, तब आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस हमारा आगे का सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल तो हमने पढ़ा ही था, वो इसी के लिए ही पढ़ा था। तो यह पास्ट पार्टिसिपल हमने प्रेजेंट में भी यूज किया, हमने पास्ट में भी यूज किया, क्या हम फ्यूचर में भी यूज करेंगे, देख लेते हैं। तो परफेक्ट टेंस में V3 फॉर्म यूज होता है। जैसे आई हैड प्लेड फुटबॉल, आई हैड प्लेड फुटबॉल, हैड आया कि पास्ट हो गया वो चीज, हैड वर्ड आया कि वो पास्ट हो गई चीज, ठीक है। ही हैड रिटन अ लेटर, he had written a letter, she had sung a song, she had sung a song। देखो यहाँ पे had sung, had written, had played football, सही लग रहा है सब कुछ, है कि नहीं। अब एक सेंटेंस है ये वाला, I had come yesterday, I had came yesterday, ये सेंटेंस सही नहीं है। ऐसे टाइम पे एडवर्ब ना यूज करके सिर्फ आएगा आई केम yesterday। एक आई हैड मेट हिम yesterday, ये भी गलत है, आई हैड यहां नहीं आएगा, यहां आएगा आई मेट हिम yesterday। I met him yesterday, him लिख लो वहां पे, I met him yesterday। ऐसा क्यों भाई, रूल है, हमें क्यों का रीजन नहीं पूछने का बोलता, ग्रामर सिर्फ बोलता है रूल है कर लो। अब रीजन थोड़ा सा आप ढूंढ लो कि ऐसा क्यों होता है, नहीं मिलता है तो फिर पूछ लेना मेरे को एक बार का, मैं बताती हूँ, बट आप ढूंढ लो कि ये जो एडवर्ब है ये क्यों यहाँ से हटाया गया है। फाइन, चलो आई कम आई हैड केम yesterday नहीं आएगा, आई केम yesterday आएगा, आई हैड मेट हिम yesterday नहीं आएगा, आई मेट हिम yesterday आएगा। फटाक से ये लिख लो, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो गया हमारा। इसके हम पास्ट फ्यूचर परफेक्ट पे जाएंगे। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बोलता है, जैसे पास्ट टेंस था हमारा, क्या बोल रहा था, एक एक्टिविटी हो गई थी, एक एक्शन कंप्लीट हो गया था, दूसरा नया एक्शन शुरू होने से पहले। फ्यूचर में भी वही चीज है, एक एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया रहेगा दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल कि आपने आपके फ्रेंड को कॉल करके पूछा
कि अरे भाई तू कब से होमवर्क करने बैठने वाला है, मैं तो ना 12 बजे से बैठने वाला हूँ, तो आपका फ्रेंड बोलेगा आपको अरे तब तक तो मेरा होमवर्क हो भी गया रहेगा, 12 बजे तक, तब तक तो मेरा होमवर्क हो भी गया रहेगा। तो उसको आप कैसे लिखोगे? इंग्लिश में अगर बोलना है आपको, ये फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोलना है, यानी मेरा हो गया रहेगा। आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आपका काम तो वो हो गया रहेगा, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया रहेगा। तो उसको आप कैसे बोलोगे? आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय दैट टाइम। I will complete my homework by that time. नहीं आएगा I will have complete, I will have, I shall have completed my homework by that time. I shall have completed my homework by that time. ये होगा आपका सेंटेंस। ठीक है, चलो अब इसको एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से। एक्शन विल हैपन बिफोर अनदर इवेंट इन फ्यूचर। कोई और इवेंट होने से पहले वो एक्शन हो चुकी रहेगी। देन उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वी और शाल आएगा, प्लस हैव आएगा, प्लस V3 आएगा, प्लस हमारा जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो आएगा। शाल हैव, शाल एंड विल आएगा, एंड प्लस हैव। तो फ्यूचर के लिए कोई भी चीज प्रेडिक्ट करनी है तो क्या रहेगा? विल और शाल, और फ्यूचर में वो चीज सही है इसलिए हैव, और कंप्लीट हो गई है इसलिए V3। ठीक है, आई विल या शाल हैव और V3। देन देखो एग्जाम्पल, वी विल हैव प्लेड फुटबॉल, वी विल हैव प्लेड, सॉरी, ही शैल हैव, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय द टाइम यू अराइव। ही विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय द टाइम यू अराइव। क्या बोल रहे हो? ही विल हैव ए प्लेड फुटबॉल बाय द, तुम आने तक तो उसका खेलना हो गया रहेगा, फुटबॉल तो वो खेल चुका रहेगा, इसलिए ही विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय द टाइम यू अराइव। कर आने की एक्टिविटी क्या है? तुम्हारा आना, आने का जो एक्टिविटी है वो होने से पहले ही, वो आने से पहले ही हमारा फुटबॉल तो खेलना हो गया। देन आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब, आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब। देन he will have written a letter, he will have written a letter। तो ये इसी तरीके से बनते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कूल। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल जो है हमारा, क्या है वो? कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिफोर दैट राइट इट डाउन। चलो now let's move on to the last type of tense जो है perfect continuous tense। उसका पहला जो है present। यहाँ क्या हो रहा है? चीज चालू हुई थी और अभी भी चल ही रही है, तो तब आएगा perfect continuous tense। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, हमें पता है अब हैव और हैज कब यूज करना है, प्लस VING प्लस जो भी आगे का सेंटेंस है वो। परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना भाई, कंटिन्यूअस है तो VING तो आना ही है, और हैज और हैव हमने देखा है कब यूज करना है, तो उस तरीके से उसको यूज करना है। जैसे ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, लिख ही रहा है अभी, कब से लिख रहा है? ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, एक्टिविटी चालू हुई थी और अभी भी चल ही रही है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, चल ही रहा है, जब से खेल ही रहे हैं। ओके, नाउ जो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें क्या होगा? उसमें आएगा सब्जेक्ट। यहाँ भी क्या हो रहा है? सेम वैसे ही, पास्ट में कुछ चीज चालू हुई थी और चल ही रही है ना? तो शी हैड बीन, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, BEEN बीन। ओ यहाँ भी बीन आना चाहिए, आई हैव मेड अ मिस्टेक, वेट, यहाँ भी बीन आना चाहिए, हैव बीन प्लस VING प्लस जो है जो आगे का सेंटेंस है वो। ठीक है, ये ऐसा है, सब्जेक्ट हैव एंड हैज ऐसे, एंड देन यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस हैड आएगा क्योंकि पास्ट है तो हैड आना है, और बीन है परफेक्ट टेंस में हमें बताना है तो बीन है, एंड देन VING आएगा। देखो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? यही सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं। They had been playing cricket, had been past में है एक्टिविटी। Then he had been writing a letter, he had been writing a letter, past में है एक्टिविटी। नेक्स्ट जो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या आएगा?
फ्यूचर है तो पहली बात इसमें विल और शाल आने वाला है, तो और परफेक्ट टेंस है तो हैव तो आने वाला है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शाल परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये बताने के लिए बीन, हैव बीन यानी प्लस वी आई एन जी मतलब वर्ब का आई एन जी फॉर्म एंड प्लस आगे का जो भी रिमेनिंग सेंटेंस है वो। अब इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर टेंस में। दे विल हैव बीन प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग। नेक्स्ट जो है ही विल हैव बीन राइटिंग, फ्यूचर में हो रहा है, फ्यूचर में कुछ पास्ट में कुछ चीज शुरू हुई थी और वो फ्यूचर में चल ही रही है, तो बताते हैं ही विल हैव बीन राइटिंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग, मतलब प्रेजेंट में कुछ चीज शुरू हुई थी और फ्यूचर में भी वो चल रही है तो आएगा विल हैव बीन। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस चल रही है ना, फ्यूचर में नहीं शुरू हुई, प्रेजेंट में शुरू हुई थी और फ्यूचर में भी चल रही है तो उसको बोलेंगे हैव बीन लगाएंगे, इसलिए वो बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, राइट इट डाउन, एक बार का लिख लो। देन इसके बाद एक स्लाइड आएगी जिसपे आपको हम समझाएंगे कि टेबल के साथ, एंड इट विल बी ओनली ऑडियो क्लिप, तो वो समझ के लेंगे हम उधर कि वो किस तरीके से ये आपके जो सेंटेंसेस है, ये जो फॉर्म्स है ये चलेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन आगे, आप ये लिख लो जल्दी से, देन हम आगे का सुनो भाई, शॉर्टकट है, इजीली याद हो जाती है चीजें। ठीक है, समझ गए हो टेंसेस आई होप समझ में आ गया हो, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कब विल यूज करना है, कब हैड बीन, बहुत सारी चीजें थी, आई होप सो समझ में आ गया हो। 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस हमने आज देखे, इसके बाद हम अब नया कल चालू करेंगे, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, ऑब्वियसली कल का कल पढ़ेंगे। अभी के लिए एक बार फिर से टेंसेस को रिवाइज करो, आई विल गिव यू फ्यू सेंटेंसेस जिसको आपको 12 फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना, चलो देन। तो जैसे कि बच्चों मैंने बोला था ना कि हम टेंसेस का एक चार्ट फॉर्म में भी फटाक से पढ़ लेंगे, तो हमने भी देखो यहाँ पे मैंने चार्ट आपके लिए बना के रखा है। ये फ्यूचर इन पास्ट वाला जो है ना, ये हमने एक्चुअली किया नहीं है बिकॉज ये बहुत एडवांस टेंसेस में आता है, बट जस्ट यहाँ से हमें गो थ्रू हो जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं आप सेंटेंस पढ़ोगे और आप बोलोगे कि ये क्या नया चीज़ है, तो हम इसके लिए बस ये वाला जो पार्ट है, स्पेसिफिकली ये जो पार्ट है ये हम सभी गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हमारा जो फर्स्ट था पार्ट, हमारा जो फर्स्ट था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें क्या था V1 प्लस V1 लगाना था। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको, ओके राइट, एक और चीज़ आपको मुझे एक्सप्लेन करनी है, वो ये है कि यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो प्लस V1 है ना, ये वाली जो पार्ट है, इसका मतलब हो रहा है, एक सेकंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे ये जो प्लस हैज बीन एंड ऑल दोस, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये जो फर्स्ट है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ओके, एक शॉर्टकट है जो आपको सारे सेंटेंसेस के लिए काम में आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, ये जो सेकंड है ये है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, जहाँ पे नॉट लगाया जाता है। ये थर्ड है, ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे आपको तीनों का एक फॉर्मेट दे रखा है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा एकदम स्लाइड सा फर्क है, जो सही बोलूँ तो इतना क्या बोलते हैं मायने भी नहीं रखता, बट जस्ट आपको एक देने के लिए, यानी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये चीज़ दे रखी है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम शुरू करते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप पहले देखो तो फर्स्ट सिंपल सेंटेंस है सब्जेक्ट, ये प्लस से पहले यहाँ आएगा सब्जेक्ट। ओके, ये आएगा हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे हम हमारा सब्जेक्ट लिख लेते हैं, एस लिख लेते हैं, जैसे हमने हमारी बुक्स नोट्स में लिखा था। तो यहाँ पे है आपका एस, सब्जेक्ट प्लस V1, एंड V1 में क्या होगा, ई या ईएस लगेगा। ई कब लगेगा, जब सिंगुलर है आई छोड़ के तो एस या ईएस लगेगा, और प्लूरल है तो वैसे लगेगा, है कि नहीं। ही गोज टू द स्कूल, है कि नहीं, वैसे वाला। जैसे यहाँ पे आई ईट, ही ईट्स, वी ईट। ओके, ये इस तरीके से बनेगा। देन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर ING, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर एंड ING। ओके, ये वाला है। देन अगर उसी को नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर नॉट लगाएंगे प्लस VING फॉर्म। जैसे आई एम ईटिंग, ही इज ईटिंग, वी आर ईटिंग, ही इज नॉट ईटिंग, वी आर नॉट ईटिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। वही आपको क्वेश्चन फॉर्म में करना है तो आप कैसे करोगे, आर दे ईटिंग, दे आर ईटिंग, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, या एम आई ईटिंग, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ही इज ईटिंग, क्वेश्चन मार्क डाल दो तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बस इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आप समझो ये दोनों तीनों चीजों को आपने इग्नोर भी कर दिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज इन, बट एक कभी कभी चीजें कुछ चीजें कंफ्यूज हो जाती है, तो उसके लिए जस्ट एक आपको जस्ट के लिए यहाँ पे ये दे रखा है। फाइन, सेकंड एक सेकंड भैया रुक जाओ, बहुत गड़बड़ हुई। अरे ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है छोड़ो, अब वो हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसको। देन नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है पास्ट टेंस का। तो पास्ट का सिंपल कैसे बनेगा, प्लस V2 लगेगा। पास्ट में हमने V1 V2 V3 देखा था, V2 लगेगा। ईट का बन जाएगा 8, तो 8 V सब्जेक्ट प्लस V2। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में डिड लगना है, डिड प्लस V1। ओके, डिड प्लस V1, अगर नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल V1 लगना है। ये इसके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था। ओके, समझ में आ रहा है आपको कि ये क्यों आपको ये चार्ट में मैंने ये चीज़ दे रखी है। भाई ये पढ़ाते समय आपको बहुत ओवर हो जाता था, और ये इतना आपके लिए
वो टाइम पे बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए आई एम गिविंग यू द लास्ट। ये जो डिड है, डिड नॉट, यहाँ पे डू डज लगेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके फाइन, इतनी ही चीजों में आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो अगर सिंपल है, सिंपल सेंटेंस नेगेटिव में बनाना है तो ऑब्वियसली डिड लगना है। अब ऐसे थोड़ी हो गया वी ईट, वी डिड नॉट ईट, वी ईट नॉट, ऐसे कुछ लगता है क्या? नहीं, वी डिड नॉट ईट, तो आपको ये वी डिड लगाना ही होगा। एंड वही क्वेश्चन में अगर आपको बनाना है तो डिड वी ईट, डिड वी ईट, ये जो डैश है यहाँ पे आएगा वी एंड ऑल दोस थिंग्स, तो डिड वी ईट तो ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन। ओके, जब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, V2 के एग्जांपल दिए वाले आई एट, ही एट, वी एट, अब उसी को अगर आपको क्वेश्चन नेगेटिव में सेंटेंस में चेंज करना है, ही डिड नॉट ईट, वी डिड नॉट ईट, ये इस तरीके से चेंज होगा। और इसी को क्वेश्चन में चेंज करना है तो डिड देन वी ईट देन क्वेश्चन मार्क, डिड वी ईट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फाइन, देन अगर यही चीज अगर पास्ट में आपको पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करनी है, पास्ट कंटीन्यूअस में जाना है तो वाज वेयर प्लस आईएनजी आना है। वही उसको नेगेटिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस आईएनजी। एंड देन अगर आपको वही चीज को अगर आपको क्वेश्चन में चेंज करना है, वाज वेयर देन जो भी आपका सब्जेक्ट है वो प्लस वी आईएनजी। जैसे आई वाज ईटिंग, ही वाज ईटिंग, अब इसी को अगर आपको कंटीन्यूअस टेंस में यूज करना है, वाज ही ईटिंग, was he eating, was आया हमारा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन आईएनजी आएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो देन परफेक्ट टेंस में, अगर पास्ट परफेक्ट में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? आपको सब्जेक्ट प्लस हैड, क्या लगता है यहाँ पे? हैड परफेक्ट, हैड आया तो क्या आएगा? परफेक्ट टेंस आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। और वही चीज को अगर आपको नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव तो बहुत इजी है, सब्जेक्ट प्लस हैड के आगे लगाना है हैड नॉट और V3 फॉर्म कर देना। और क्वेश्चन को वही क्वेश्चन को करना है तो जो हमारा हैड है वो पहले आ जाएगा, हैड प्लस हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो प्लस V3। ओके, देन यहाँ पे परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप देखो हैड आया, परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या यूज होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3, हैड बीन प्लस V3। अब यहाँ पे अब हमें पता है कंटीन्यूअस जब आता है तो कंटीन्यूअस के आगे क्या लगता है? बीन लगता है। कंटीन्यूअस के हैड, वो हैड, हैव, हैज, विल, वुड के आगे क्या लगता है? बीन लगता है। क्या लगता है भैया? बीन लगता है। हमने ये पढ़ी है चीज, है कि नहीं? अब नहीं पढ़ी है, याद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ? अब इससे क्या पढ़ाया आपको, ठीक है नहीं? चलो फिर अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा कौन सा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम जाते हैं और फ्यूचर टेंस में हम देखो तो अब आपको दिखेगा फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर सिंपल। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस आईएनजी होगा। सॉरी सिंपल है, आईएनजी कहां से आएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 हो जाएगा। देन V1 फॉर्म मतलब नॉर्मल जो बेस है हमारा वो वाला फॉर्म आएगा। उसी को नेगेटिव में करना है तो विल नॉट आएगा, और वही क्वेश्चन में करना है तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म आएगा। फाइन, देन अब इसके बाद जो है आपका परफेक्ट टेंस, है कि नहीं? सॉरी कंटीन्यूअस टेंस। अगर कंटीन्यूअस टेंस में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे बनेगा? विल प्लस बी। कंटीन्यूअस में यहाँ पे चेंज क्या है? बी, ये जो बी है यहाँ पे ये आपका चेंज है वर्ड, ये बी। ओके, सो ये याद रखना, ये बी वर्ड जो है ना, ये जो बी है ये आपके कहाँ लगते हैं? फ्यूचर टेंस में बी लगता है। कौन से? कंटीन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है? बी। ये चीज याद रखना, और कहीं नहीं लगता है। तो ये इस तरीके से आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। कैसे बनेगा? सिंपल, सिंपल आएगा, सॉरी सिंपल नहीं, और क्या बोल रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस आईएनजी। वही नेगेटिव में करना है तो विल प्लस नॉट बी, विल बी नॉट नहीं आएगा, विल बी नॉट नहीं आएगा, विल नॉट बी आएगा, विल नॉट बी प्लस आईएनजी। एंड देन अगर वही क्वेश्चन में चेंज करना है तो विल, देन आपका जो सब्जेक्ट है, देन बी, देन आईएनजी। ओके, ये जो डैश है, छोटा सा जो डैश आपको दिख रहा है ना, वहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए। देन अब वही चीज अगर आपको परफेक्ट में करनी है तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3, और नेगेटिव में उसी को करना है तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? आपकी ये जो परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे परफेक्ट टेंस में आता है हैव, आपके यहाँ पे कंटीन्यूअस टेंस में आता है बी, और परफेक्ट टेंस में आता है हैव। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, काम में आएगी नेक्स्ट चैप्टर में आपको, बहुत जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वहाँ काम में आएगी, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखियो। देन आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाना है तो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, इन शॉर्ट सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V3 फॉर्म। क्या आना है यहाँ पे? V3 फॉर्म आना है। अब एक चीज अगर आपने नोटिस की रहेगी, अगर की होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की होगी तो कोई नहीं, मैं नोटिस करा देती हूँ। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में V3 फॉर्म यूज होता है, V3 फॉर्म यूज होता है, और परफेक्ट टेंस में कोई भी प्रेजेंट फ्यूचर या पास्ट टेंस तो V3 फॉर्म ही यूज होगा। और आपने कंटीन्यूअस में तो ऑब्वियसली आईएनजी फॉर्म यूज होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। जनरली तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में V1 यूज होता है, बट सिर्फ पास्ट केस में V2 यूज होगा। बट वही चीज को अगर हम नेगेटिव और क्वेश्चन में कर रहे हो तो वहाँ पे भी V1 ही यूज होगा। फाइन ना? समझ रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा आपको ऐसे ओवर तो नहीं हो रहा है? अगर ओवर हो रहा है तो प्लीज अभी ही रोक दो, ये बाद में देखो, थोड़े टाइम बाद देखो, एक दो और चीजें दूसरी पढ़ो फिर देखो, आपको समझ में आएगी। तो भी कुछ हो रहा है ऐसे तो स्टॉप इट अभी का अभी। फाइन, यहाँ तक आपको तो क्लियर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक तो क्लियर है ना। ये जो है ना फ्यूचर इन पास्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्यूचर इन पास्ट टेंस ऐसा भी होता है, क्या होता है? अब इसके लिए ना आपको ये ज्यादा भी इस पर ध्यान ही ना दो, ये क्या लिखा है इधर, छोड़ो इस चीज को, ये साइड में रखो। आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है ये पार्ट पे। इसका अगर सिंपल टेंस कैसा हो? वुड प्लस, देख, ही वुड नॉट ईट, वुड ही ईट, लाइक यू नो, आई वुड ईट, ही वुड ईट, वी वुड ईट, ये जो है ना वुड ईट, मतलब मैं भी खाया होगा फ्यूचर में, खाएगा फ्यूचर, मतलब यू आई कांट एक्जेक्टली एक्सप्लेन यू दिस थिंग। मतलब अभी वो काफी एक्सप्लेनेशन बहुत डीप है, हमें इतना डीप जाना नहीं है, तो पहले तो मैं बोल रही हूँ इसको छोड़ दो, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी एक फॉर्म होता है, याद रखना। वुड प्लस वुड, यू नो, विल नहीं, वुड अगर आ रहा है तो ये एक नया टेंस, नया फॉर्म है ना, फ्यूचर इन पास्ट वाला है। वुड आता है तो हर जगह यही होगा। देन वुड नॉट एंड वुड V1, वही आईएनजी क्या होगा? वुड बी, फ्यूचर इन पास्ट है ना, फ्यूचर इन पास्ट, तो बी, फ्यूचर की बात आ रही है तो बी तो आना ही है, तो इसलिए बी, वुड बी प्लस V3 वी आईएनजी। एंड देन अगर वही परफेक्ट में देखो तो वुड हैव, फ्यूचर की बात आ रही है तो हैव तो आना ही है, वुड हैव, आई वुड हैव ईटन इट, आई वुड हैव डन इट, मैंने ये किया होता यार ना, हम बोलते हैं ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस, आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा डीप है और अभी हम ये डीप में नहीं ले रहे, आपके सिलेबस में भी नहीं है, जस्ट हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहे हैं। वुड नॉट हैव प्लस V3 तो आना ही है। वही चीज अगर आपकी वुड हैव बीन आ रहा है तो क्या होगा? ये वुड हैव बीन तो आपका ऑब्वियस है, वुड हैव बीन आ रहा है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, ये वुड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हैव बीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वुड सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस V3 फॉर्म। जैसे यहाँ देख लो, आई हैव बीन ईटिंग, आई वुड हैव बीन ईटिंग, ही वुड हैव बीन ईटिंग, वी हैव बीन ईटिंग। ये इसलिए ये आपके कुछ क्या बोलते हैं इसको, सेंटेंसेस की चार्ट, एक छोटी सी एक नया चीज़ हमने सीखा है, बट डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है। नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं उसमें, एज इन कोई बहुत बड़ा टेंशन वाला काम नहीं है उसमें, बट इट्स फाइन।
कूल ना। चलो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका तो आपको ये मत लो कि मैम ये क्या है, हमारे पास बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, टेंशन मत लेना। आपका जैसे ये टेंसेस देखना हो जाएगा, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इमीडिएटली ये चीज फॉरवर्ड कर दूंगी। कूल, चलो देन ये टेंसेस हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप सो आपको समझा होगा, ज्यादा घिसबिस नहीं होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि आराम से पढ़ाई जाए, आराम से की जाए। ये जो चार्ट है ना, ये एक्सप्लेनेशन के लिए भी नहीं है, आप बस ये एग्जाम से पहले अगर ये चार्ट भी इतना रीड करके गए ना, आप कोई भी टेंस समझ सकते हो, समझ रहे हो ना, कोई भी टेंस आप पहचान सकते हो। और आपका इस पर अगर एमसीक्यू आता है तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। फाइन, देन विल एंड दिस नाउ। अब आगे अपन देखेंगे। समझ गए हो टेंसेस आई होप समझ में आ गया हो, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कब विल यूज करना है, कब हैड बीन, बहुत सारी चीजें थी, आई होप सो समझ में आ गया हो। 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस हमने आज देखे। इसके बाद हम अब नया कल चालू करेंगे, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, ऑब्वियसली कल का कल पढ़ेंगे। अभी के लिए एक बार फिर से टेंसेस को रिवाइज करो। आई विल गिव यू फ्यू सेंटेंसेस जिसको आपको 12 फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। चलो देन विल मीट जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।